तो आज राम और लक्ष्मण जैन है ना दीदी हो, आज परवसन पर्वत में निवास करे हैं। काबर सुग्रीव लकीन के सुग्रीव, ये बरसात के महीना हरे हैं, इनमें जीव जंतु सब उत्पन्न होते। ये समय है हमारा अच्छा समय नहीं, जब समय मिल ही नहीं तत्ते हाँ हमला साथ देवे की सुग्रीव सन बात हो रही, मित्रता हो रही नहीं, शपथ ले रही नहीं, तो सुग्रीव सन उकरे पर से हो रही है। आज प्रवर्सन पर्वत में दोनों भाई चर्चा करत है कि आज लक्ष्मण आज जिन सुग्रीव है बोला याद नहीं आते लगते भाई ऐसे कहिए। आज राजा जैन है, ये वसंत एक शरद ऋतु लपा के नहीं, ये राजा जैन है आज अपन काम में लग जाते। नृपाने होते राजा, तपस्या जे करने वाला तपसी है नहीं, वो तपसी भी अपन काम ला याद करते भाई। बनिक जैन है बनिया ने व्यापारी, वो व्यापारी भी अपन काम ला याद करते। लक्ष्मण भिखारी घलक कथे, ये बरसात के मौसम कट गए है, अब मोर भिक्षा मांगे के दिन आवा थे। ये सब बात है लक्ष्मण। आज जी में हरि भक्ति, ये भगवान की भक्ति ला पाके हम सब जीवन नहीं तरंत हो जाते ना माना। जी में हरि भक्ति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी, जे भगवान के भक्ति है बोला पाके हम धन्य है। अब भगवान के भक्ति कब मिल ही दीदी हो, ऐसने उठ उठ के जहो ता मिल ही का कथूंगा, ऐसने उठ उठ के जहो ता मिल ही का, हमला बला ले वह ध्यान ले और तुमन चले जात हो उठ उठ के बन ही का कथूंगा। वक्ता सब में श्रोता घर लगते दीदी हो, वक्ता श्रोता रही तभी एक कथा में आनंद थे। भगवान शंकर जब कथा कहे नहीं तो माता पार्वती सुने ललायत होके कि स्वामी बोला वो राम के कथा ला बता कही के वो कर एक जन श्रोता रहा है, तभी वक्ता कथा ला कहे कि नहीं कहा दीदी बताओ कहे ना। तो उसने जरूरी है दीदी, हम मनोत्का धुरे लाए नहीं, अतका पानी गिरत रहा है, अतका पानी गिरत रहा है। हमन सोचन ये बहिनी मन हाँ कैसे आयोजन ला करत हुई कही, कैसे करत हुई अतका पानी में आयोजन ला, पर वो परमात्मा की कृपा है कि आज आपके आयोजन सफल हो बर जाए। तो हमार संगवारी मनाई ना ओकरा का कथे पानी देखी इतने के पानी कैसे उतने जाते जी ऐसे कथे उसने कि भाई हमड्डा चलते हो थके इतने उतने वाला चलते हमड्डा, तो इतने के पानी हमड्डा तो इतने जाते ना ऐसे कथे। तो मैं के हूँ इतने के पानी एती के इतने जाते भाई के हमें है, अब हमड्डा उसने दीदी एती के पानी ओती जाते नहीं, तब तुम्हारा पानी एती थे। तो हमार संगवारी मन देख के उसने की इतने के कैसे उतने जाते ना ऐसे कथे। अरे भाई चलते उसने यार, कभी घूम देवे कोई दूसरा जगह चल देवे नहीं, तब उसने लाखी इतने के बेर कैसन उते उठे जी ऐसे करते। तब ऐसा अरे घुमा देते हमला का पृथ्वी गोल है तो हम गोल घूम जाता। तब हम पानी ने सोचा ना मना अतका बरसात होते आयोजन कैसे होते। बाकी परमात्मा की इच्छा है कि आयोजन सफल होते, काबर यही हरि के कृपा हरे अब हरि की कृपा में ही हमला भक्ति प्राप्त होती, अब वही भक्ति में हमला सत्संग प्राप्त होते। जब तक भक्ति नहीं करबे तब तक सत्संग प्राप्त नहीं होए। तो ये हरि के भक्ति में, अब यही हरि के भक्ति जे नहीं हमार घर के जो आश्रम है नहीं, ये 4 आश्रम में बांटे गए हैं कथेला। ये जो गृहस्थ आश्रम है गृहस्थ आश्रम प्रथम आश्रम काला बताए गए, तो वो प्रथम आश्रम हरे ब्रह्मचर्य आश्रम। अब ये ब्रह्मचर्य आश्रम कतका होते बताओ भला, ये ब्रह्मचर्य आश्रम जे ने ये कतका धुरिया तक के होते हैं। बाल्य अवस्था से लेकर के 25 साल का बताए गए ब्रह्मचर्य आश्रम। ये में ना आदमी जो है निछंक भाव से अपन जिंदगी जीते, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करते। अब 25 साल के बाद नहीं, ये में आश्रमी 4 आश्रम के वर्णन करेंगे। 4 आश्रम के वर्णन है, तो 4 आश्रम में प्रथम अथे ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा जन आश्रम अथे नहीं तो वो अथे गृहस्थ आश्रम।
अब ये गृहस्थ आश्रम जो है नहीं हमर व उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ मानेगे है, तो कौन सा आश्रम ला मानेगे है? गृहस्थ आश्रम ला। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होती से नहीं तो विचार के देखन, गृहस्थ आश्रम नहीं होती तो अगर विचार के हम ये देखन कि हमर लोग लइका नहीं होती, बर बिहाव नहीं करते, तो हमर आगे जाके संत कौन बनती? संत प्रदान करते तो कौन करते? गृहस्थ आश्रम से ही संत प्राप्त होते। अगर जे ब्रह्मचारी व्रत में अभी भी है, ओकर घर से अगर बच्चा मंगबे तो दी का वो कि कल के दिन में मोर आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत अगर पालन करने वाला एक बच्चा चाहिए कहीं, तो दे सकते का? नहीं दे सके। तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम मानेगे है तो गृहस्थ आश्रम ला मानेगे। ये गृहस्थ आश्रम वास्तव में विचार के देखन, जब तक हम गृहस्थी मन अपन बाल गोपाल बर बिहाव करके संस्कार नहीं देबो नहीं, तब तक मिल सकेगा? नहीं मिल सके। तो संस्कार भी मिलते तो कहां से मिलते? गृहस्थ आश्रम से ही मिलते। गृहस्थ आश्रम से ही भी संस्कार मिलते। अगर हमार बाल गोपाल पढ़ा लिखा लेबो, पहली का सिखथन बेटा ये कौन है? तब पहली माँ ऐसे कहल सीखते, फिर का कही ये कौन है? पापा कही कही कहा दीदी मैं बताओ ना, पापा ये कौन है बेटा? ये बड़े पापा हरे। ये कौन है? बड़े माँ हरे। तो संस्कार मिलते तो हम लोग कहां से मिलते हैं? गृहस्थ आश्रम से ही संस्कार मिलते। एक बाद अथे वानप्रस्थ आश्रम। ये आश्रम जे नहीं जब तुर 50 साल से पार हो गए नहीं, 55-60 में आ गए, ओकर बाद ये विचार कर ले, का विचार कर रहे कि अब अतका दिन ले जतका कमाए नहीं, अतका दिन ले जतका काम करे, अब काम करे के बाद अब भगवान के प्रति अपन आप समर्पित कर दे, समर्पित कर दे। काबर अब मोर लोग लइका हो गए नहीं, अब लोग लइका मन के व्यवस्था बना दे, बर बिहाव कर दे। अब ये जिंदगी तोड़ दिए परमात्मा, अब ये जिंदगी ला तोड़ नाम करके जहां आश्रम है, जहां गंगा स्नान है, जहां अच्छा अच्छा तीर्थ धाम है, वहां जाके अपन आप ला समर्पित कर देना चाहिए। ये का है? ये आश्रम के वर्णन है। तो ये सब चीज ला हमला देने वाला हरे तो कौन हरे? ये परमात्मा हरे। ये परमात्मा के अधीन अपन आप ला कर देना चाहिए। यही वानप्रस्थ आश्रम हरे। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।